तो ऐसे मैंने कुछ 3-4 लोगों को मैं मिला हूं जिन्होंने कहा हम वृंदावन में आए, हमको नहीं पता था कि किधर बांके बिहारी का मंदिर है, किधर कौन सा मंदिर है, बस हम तो चल पड़े। जिधर गली मुड़ती दिखी उधर मुड़ गए, जहां लगा कि इधर चलना चाहिए इधर चले गए, जहां लगा किसी को नहीं पूछा। पर उन्होंने कहा महाराज हम भले इधर घूमे उधर घूमे, पर घूमते घामते आखिर बिहारी जी के मंदिर के सामने पहुंच गए, राधा रमन जी के मंदिर के सामने पहुंच गए। किसी से नहीं रास्ता पूछा, थोड़ा चक्कर भले ही हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन हम इधर रास्ता दिखा तो इधर मुड़ गए, इधर गली जाती दिखी तो इधर चले गए, इधर दिखा तो उधर चले गए, पर आखिर पहुंच गए। वृंदावन में कोई भटकता नहीं है भैया, वृंदावन में कोई भटकता नहीं है। आप कहीं भी आपको लगता है भटक गए, भटके नहीं हो। आप किसी रास्ते पर भी जाओगे, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, अंत में तो श्री कृष्ण ही होंगे, अंत में तो प्रिया प्रीतम ही। वृंदावन की हर गली श्री कृष्ण का मार्ग है, वृंदावन की हर गली श्री कृष्ण का ही मार्ग है। अरे वाह, कितना बढ़िया बोले आप लोग भी तो बोलो, बताओ हैं? एकादशी का असर है, सब जने मिलके बोलो जोर लगा के। ऐसे नहीं, मैं बोलता हूं श्री और आप बोलिएगा राधे। व्रत मैंने भी किया है, व्रत आपने भी किया है, नहीं किया तो अभी कथा के बाद हो जाएगा आपका। तो मैं बोलूंगा श्री, जब मेरा श्री बोलना विराम ले तब आपको बोलना शुरू करना है राधे। मैं बोलूंगा श्री, आप क्या बोलेंगे? पर खाली राधे नहीं, जितना लंबा मेरा श्री हो उतना लंबा आपका भी राधे होना चाहिए। आप लोग भी साथ देना, मेरा नहीं इनका, मेरा साथ ये देंगे। श्री कई लोगों ने चीटिंग करी है, बीच में रुक के फिर ऐसे मत करो भाई, मैं भोला ब्राह्मण हूं, यूं मत ठगो आप, ईमानदारी से करना। फिर से एक बार, इस बार सब ईमानदारी से करना और सब बोलना, ईमानदारी रखना हो। श्री इस बार थोड़ी ईमानदारी थी। एक बार और कर लीजिए, 3 बार करना चाहिए, इस बार पूरा जोर लगा के करना हो। आप चिंता मत करना, आपको कथा के बाद बहुत बढ़िया फलार कराया जाएगा। श्री
अपने लिए ताली बजाइए एक बार। सबके लंग्स की जांच हो गई भैया, किसके कितना दम है। कृपानाथ, तो सुनिए कृपानाथ। गोपियां सब श्री कृष्ण के समीप पहुंच गई। गोपियां सब श्री कृष्ण के समीप पहुंच गई, जहां भगवान बांसुरी बजा रहे थे उस जगह गोपियां सब पहुंच गई। और श्री भगवान को जब लगा कि सभी गोपिकाएं आ गई हैं, जब प्रभु को लगा कि सभी गोपिकाएं आ गई हैं, तब भगवान ने बांसुरी बजाना रोक दिया, सबके ऊपर दृष्टिपात किया, सबके ऊपर दृष्टिपात किया। कृपानाथ, प्रियतम की दृष्टि पड़ गई, प्रियतम की दृष्टि पड़ गई, और क्या चाहिए? प्रियतम की दृष्टि पड़ गई और क्या चाहिए? प्रियतम की दृष्टि से सब मिल जाता है। मुस्कुराकर उसने मुझको देखा सिर्फ एक बार, मुस्कुरा के उसने मुझको देखा सिर्फ एक बार। बस इतनी सी हकीकत है, बाकी तो सब कहानियां हैं। जीवन की वास्तविक उपलब्धि इतनी है कि उन्होंने हमको एक बार मुस्कुरा के देखा। बस कभी कभी कहीं कहीं किसी का देखना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब किसी सभा में आते हैं, मैंने प्रत्यक्ष तो कभी उनकी सभा देखी नहीं, टीवी आदि पर, मोबाइल पर देखी है। तो आने पर वे जब मंच पर हाथ ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो अब कहीं न कहीं तो नजर ठहरती होगी ना भाई। तो ऐसे करते होंगे तो न जाने कितने लोग यही कैच करते होंगे, देखो मेरे को देखे, मुझे देखा उन्होंने, मेरे को देखा, वो इसी बात पर खुश। मेरे भाई बहन, एक देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक दृष्टि आप पे पड़ती है तो आप अपने आप को इतना भाग्यशाली अनुभव करने लगते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक श्रीनाथ जी की दृष्टि जिन पर पड़ती है, श्री ठाकुर जी की दृष्टि जिन पर पड़ती है, उनके सौभाग्य का क्या कहना, उनके सौभाग्य का क्या कहना। और वो भी दृष्टि भी कैसी, मुस्कुरा के। मुस्कुरा के जब वो देखते हैं। भगवान ने गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामय कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। हे महाभाग्यशालिनी गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? सब कुछ ठीक है ना? क्योंकि इस रात्रि के समय तुम्हारा यहां आने का कारण क्या हो सकता है? इतनी घनघोर रात्रि में क्यों आओगी यहां? ये जंगल है भाई। ठाकुर जी ने कहा जंगल में हिंसक पशु रहते हैं, वो कहीं तुम्हारे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं।